Hello everyone, welcome to my channel Bright Side Study. Today we are going to start with class 11 biology chapter number 4 Kingdom Animalia. हमने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पहली वीडियो में कर लिया है। आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि ऐसा क्या है इस चैप्टर में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और बहुत स्कोरिंग है। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है किंगडम एनिमेलिया के 11 फाइलम्स। यस स्टूडेंट्स, 11 फाइलम्स जो कि किंगडम एनिमेलिया में आते हैं, ये बहुत बहुत स्कोरिंग है और बहुत इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहला फाइलम जो किंगडम एनिमेलिया का है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप में से किसी को पता है कि किंगडम एनिमेलिया का सबसे पहला फाइलम कौन सा है तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। So students, let's start with our video with our first phylum, that is phylum Porifera. Yes students, किंगडम एनिमेलिया का सबसे पहला फाइलम कौन सा है? इट इज पोरिफेरा। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फाइलम पोरिफेरा को हम और किस नाम से बुलाते हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी कि पोरिफेरा का दूसरा नाम क्या है। अगर किसी को पता है कि हम पोरिफेरा को और किस नाम से बुलाते हैं प्लीज़ उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। स्टूडेंट्स, चलिए हम अपने फर्स्ट फाइलम का पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। किंगडम एनिमेलिया का जो पहला फाइलम है जिसको मैंने बोला कि दैट इज़ फाइलम पोरिफेरा, तो जो फाइलम पोरिफेरा है इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम करेंगे, जो अभी मैंने आपको बोला कि इसका नाम क्या है, दूसरा इसको हम और किस नाम से बुला सकते हैं। तो जो फाइलम पोरिफेरा है इसको हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको पूछा जाता है कि पोरिफेरा का अनदर नेम क्या है तो आप लिखोगे कि पोरिफेरा का सेकंड नेम स्पॉन्जेस है। स्पॉन्जेस क्यों है स्टूडेंट्स? क्योंकि इस पोरिफेरा फाइलम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ज़्यादातर स्पॉन्जी होते हैं, स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका। पहला पॉइंट तो हमने कर लिया कि इसका अनदर नेम क्या है। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं इसके पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट इसके अंदर ये आता है कि दे आर प्रिमिटिव। ये प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव का मतलब कि ये ऐसा फाइलम था जो अर्थ के ऊपर एक्सेप्ट द एलिमेंट से अलावा अगर हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा ग्रुप है जो अर्थ के ऊपर पहले एग्जिस्ट हुआ था, तो स्टूडेंट्स वो है पोरिफेरा। पोरिफेरा ऐसा फाइलम था जो अर्थ के ऊपर सबसे पहले एग्जिस्ट हुआ था, तो इसीलिए हम इसको सबसे प्रिमिटिव बोलते हैं। सबसे प्रिमिटिव कौन सा फाइलम है स्टूडेंट्स? इट इज़ पोरिफेरा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट है कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो किंगडम एनिमेलिया है इसमें पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। उसमें पोरिफेरा में जितने ऑर्गेनिजम्स होंगे वो सब मल्टी सेलुलर होंगे, मीन्स दे हैव नंबर ऑफ सेल्स, मल्टीपल सेल्स दे हैव। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट दिस phylum is that they are डिप्लोब्लास्टिक। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था
कि डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, हमने डिटेल में पढ़ा था, तो फिर भी मैं इस दोबारा से बता देती हूँ। हमने पढ़ा था जो डाई होता है इट मीन्स टू, ठीक है, तो डाई मीन्स टू, सो इट हैज़ टू जर्म लेयर्स। इसके पास दो जर्म लेयर्स होती हैं इसके एम्ब्रियोनिकल स्ट्रक्चर में। दोज टू जर्म लेयर्स आर, वन इज द एक्टोडर्म and the second one it is the endoderm. Yes, क्या आपको याद है कि हमने एक और इसमें ऐसा लेयर पढ़ा था कि जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के इन बिटवीन लाई करता है? अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। Moving on towards the next point about this phylum is that they are acoelomate. ये भी हमने स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में जब हमने बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किया था उसमें हमने पढ़ा था सीलोम। उसमें हमने 3 पार्ट्स पढ़े थे कि दे आर सीलोमेट, एसीलोमेट एंड सीडोसीलोमेट। तो उसमें स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था कि एसीलोमेट क्या होते हैं। एसीलोमेट वो होते हैं जिनके पास ट्रू सीलोम नहीं होता है, जिनके पास ट्रू सीलोम नहीं होता है, मतलब उनके पास बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। तो इसमें क्या आएगा कि जो बॉडी कैविटी है और वी कैन से, और जो सीलोम है वो क्या है, एब्सेंट। इसमें सीलोम होता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज that they have some types of special type of cells जिनको हम बोलते हैं क्वेनोसाइट्स। पॉरीफेरा के पास कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वेनोसाइट्स। क्वेनोसाइट्स और वी कैन ऑल्सो कॉल देम कॉलर सेल्स, इनको कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनका जो स्केलेटन होता है, जो पॉरीफेरा में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स है उनका जो स्केलेटन होता है वो किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स। स्पॉन्जिन फाइबर से या किससे बना होता है, स्पिक्यूल से। अब ये स्पॉन्जिन फाइबर क्या है और स्पिक्यूल्स क्या है स्टूडेंट्स। जो स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं दे आर थ्रेड लाइक फाइबर्स। थ्रेड होता है जैसे स्टूडेंट्स वैसे फाइबर्स होते हैं ये। उस फाइबर से पॉरीफेरा में जो ऑर्गेनिजम्स है उन फाइबर्स से उनका स्केलेटन बना होता है या स्पिक्यूल्स से बना होता है। जो स्पिक्यूल्स होते हैं दे आर शार्प होते हैं, ठीक है, शार्प्ड स्ट्रक्चर होता है इनका। अगर मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ऐसे इसके एजेस होते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है स्पिक्यूल्स का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो पॉरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स हैं उनका स्ट्रक्चर के स्केलेटन किससे बनता है, स्पॉन्जिन फाइबर से और स्पिक्यूल से बनता है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो इसमें पॉरीफेरा में आता है वो है कि इनके पास एक कैनाल सिस्टम होता है। क्या सिस्टम है, कैनाल सिस्टम। ये सिस्टम को हम और किस नाम से बुलाते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कौन सा सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या होता है ये हम फर्दर आगे डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी इस सिस्टम के बारे में, बट फिलहाल हम इसके बारे में यही पढ़ेंगे कि पॉरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स के पास क्या होता है, दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम कॉल्ड एज अ कैनाल सिस्टम। अब इस सिस्टम में ये, अब अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं तो एक पॉइंट
के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जो कैनाल सिस्टम है इट इज़ पोरस। क्या है ये? इट इज़ पोरस। अब पोरस का क्या मतलब है? पोरस का मतलब है कि दे हैव पोर्स इन देयर स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में क्या होंगे? पोर्स होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी इसकी डिटेल मैं आपको फर्दर बाद में समझाती हूँ। पहले हम इसके मेन पॉइंट समझते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि ये ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? यस, एक्वेटिक होते हैं, मतलब कि ये समुद्र में पाए जाते हैं। एक्वेटिक मीन्स अंडर वाटर। एक्वेटिक होते हैं ज़्यादातर, दे आर मोस्टली एक्वेटिक, बट दे आर ऑल्सो फाउंड इन फ्रेश वाटर। पर रेयरली कहाँ पाए जाते हैं ये? फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। जो फ्रेश वाटर में मिलता है, एक ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है पोरिफेरा के फाइलम का जो हमें फ्रेश वाटर में मिलता है। उसकी एक्सेप्शन आती है कि ज़्यादातर ये एक्वेटिक होते हैं पर रेयरली फ्रेश वाटर होते हैं। उनमें से एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमें मिलता है फ्रेश वाटर में, उसका नाम है स्पॉन्जिला। इट इज़ स्पॉन्जिला। जो स्पॉन्जिला है वो हमें कहाँ मिलता है? फ्रेश वाटर में मिलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि जो पोरिफेरा है उसको हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या होते हैं? जस्ट लाइक दे हैव अ स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमने बोला कि ये प्रिमिटिव होते हैं। प्रिमिटिव क्यों होते हैं? क्योंकि ये पहला ऐसा फाइलम था जो अर्थ पे एग्जिस्ट हुआ था एक्सेप्ट द एलिमेंट्स। फिर ये मल्टी सेलुलर है। मल्टी सेलुलर का मतलब स्टूडेंट्स कि इसके पास ज़्यादा सेल्स होते हैं। नेक्स्ट इज डिप्लोब्लास्टिक किया हमने कि इसके पास 2 जर्म लेयर्स होती हैं, एक होती है एक्टोडर्म, एक होती है एंडोडर्म। इन दोनों के बिटवीन जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मीजोडर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ये एसीलोमेट होते हैं, मतलब इनके अंदर जो सीलोम है या बॉडी कैविटी है वो एब्सेंट होती है। देन हमने किया कि इनके पास कुछ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? क्वानोसाइट्स और कॉलर सेल्स। फिर हमने बोला कि इसका जो स्केलेटन होता है वो किससे बना होता है? स्पॉन्जियन फाइबर से और स्पिक्यूल से बना होता है। फिर हमने किया कि इसके पास एक कैनाल सिस्टम है या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि पोरस होता है, मतलब उसके अंदर क्या होते हैं? पोर्स होते हैं। बाद में हमने किया कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो ज़्यादातर एक्वेटिक होते हैं और रेयरली फ्रेश वाटर होते हैं। एक्सेप्शन किसकी आती है? स्पॉन्जिला की, जो कि एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। नेक्स्ट हम करेंगे इसके और कुछ पॉइंट्स। हम अब इसका नेक्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि दे हैव asymmetrical structure। दे आर asymmetrical। asymmetrical मतलब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है उनको हम किसी भी तरह से डिवाइड नहीं कर सकते। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि अगर फॉर एग्जांपल इट इज़ अ ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनिज्म है, अगर तो हम इसको ऐसे कट करते हैं तो ये फिर 2 हाफ्स में डिवाइड हुआ, ऐसे करते हैं तो भी 2 हाफ्स में डिवाइड होता है, ऐसे कट करते हैं देन ऑल्सो इट इज़ डिवाइडेड इन 2 हाफ्स, बाय दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 हाफ्स। बट एसिमेट्रिकल में हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को ऐसे 2 हाफ्स में डिवाइड
नहीं कर सकते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है कि इनको डिवीजन नहीं कर पाते हम इनकी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि इनके पास सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है कि इनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। दे ओनली हैव सेल्स, राइट स्टूडेंट्स, सिर्फ और सिर्फ इनके पास क्या होते हैं, सेल्स होते हैं। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कि इनके पास खाली सेल्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसका पॉइंट है कि इनके पास एक ऐसा प्लान होता है जो ये बोलता है कि इनके पास सेल्स तो होते हैं पर दे आर नॉट एग्जैक्टली लाइक द एडवांस्ड सेल्स। उसका पॉइंट क्या है कि दे हैव सेल एग्रीगेट प्लान। क्या है इनके पास, सेल एग्रीगेट प्लान। अब सेल एग्रीगेट प्लान का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इनके पास सेल्स होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, दे हैव सेल्स इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर और एग्रीगेशन में। आइदर वो एग्रीगेशन में होंगे मतलब कि एग्रीगेट होंगे या क्लस्टर फॉर्मेशन में इनके पास क्या होंगे, सेल्स होंगे। ठीक है, पर वो सेल्स एग्जैक्टली सेल्स नहीं होते, मतलब उनको हम ना तो किसी ऑर्गन में डिवाइड कर सकते हैं और ना ही उनको हम किसी ऐसे, मतलब हम इसका मतलब सिंपल फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो इसका मतलब है कि दे हैव ओनली क्लस्टर ऑफ सेल्स बट नॉट अ एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ सेल। ठीक है स्टूडेंट्स, कि खाली क्लस्टर होगा बट एग्रीगेशन में ही वो क्लस्टर हमारे पास प्रेजेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉइंट्स थे हमारे इनके डिटेल में पढ़ने वाले पॉइंट्स। अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू अवर मेन पॉइंट जो कि समझने वाले पॉइंट्स है, थोड़े डिटेल में पढ़ने वाले पॉइंट्स है। इन्हीं में से ही हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि वो कुछ डिफरेंट है, इन्हीं में से ही हम पॉइंट्स पढ़ेंगे। सो सबसे पहला पॉइंट हमने बोला था कि इनके पास क्या होता है, हमने यहाँ पढ़ा था ना कि इनके पास एक कैनाल सिस्टम होता है या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। सो सबसे पहले हम इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमने बोला था कि इनके पास क्या होता है, एक कैनाल सिस्टम होता है, या हमने क्या बोला था, इनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो ये कैनाल सिस्टम है या हम बोल रहे हैं कि वाटर सिस्टम है, ठीक है, तो इस सिस्टम से ये क्या करते हैं, इस सिस्टम की हेल्प से जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं पोरिफेरा फाइलम के, ये कुछ फंक्शंस करते हैं अपनी बॉडी के लिए। क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसके ट्रांसपोर्ट को पढ़ते हैं कि क्या होगा। अब वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है तो इसका मतलब कि इसका लिंक किसके साथ है, वाटर के साथ है। तो जो इस सिस्टम के थ्रू ये ऑर्गेनिजम्स वाटर को अपनी बॉडी के अंदर एंटर करवाते हैं। सबसे पहले क्या है, जो वाटर है वो एंटर करता है बॉडी को, इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को क्या करेगा, वो एंटर करेगा। अब एंटर कैसे करता है, इट विल एंटर थ्रू माइन्यूट, मैंने बोला था ना कि ये पोरस होते हैं, मतलब कि इनकी बॉडी के पास कुछ पोर्स होते हैं, तो वो माइन्यूट पोर्स के थ्रू वाटर बॉडी के अंदर एंटर होगा। अब जो ये माइन्यूट पोर्स होते हैं ना स्टूडेंट्स, इनको कुछ एक स्पेशल नेम दिया जाता है, दैट इज ऑस्टिया।
जो माइन्यूट पोर्स हैं इनके पास, उनको क्या बोलते हैं? ऑस्टिया बोलते हैं। तो वाटर बॉडी में किसके थ्रू गया? माइन्यूट पोर्स के थ्रू, यानी कि ऑस्टिया के थ्रू वाटर बॉडी के अंदर एंटर किया। अब वाटर बॉडी के अंदर तो एंटर हो गया, अब पानी जाएगा कहाँ पे? माइन्यूट पोर्स के थ्रू वाटर कहाँ पे चला जाएगा? एक सेंट्रल कैनाल के पास चला जाएगा। अब जो ये सेंट्रल कैनाल है, सॉरी, इट इज अ कैविटी, सेंट्रल कैविटी, ठीक है। जो ये सेंट्रल कैविटी है, इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज स्पॉन्जोसील। माइन्यूट पोर्स की हेल्प से वाटर एंटर किया बॉडी के अंदर, कहाँ पे? सेंट्रल कैविटी में। सेंट्रल कैविटी को हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील, ठीक है। अब वाटर चला गया सेंट्रल कैविटी के अंदर। अब अगर इस वाटर को बॉडी से बाहर जाना है, वाटर को बाहर जाना है, किसके थ्रू बाहर जाएगा? उसको भी एक ओपनिंग है, उसको क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलम। इस ओपनिंग के थ्रू वाटर इनकी बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये है इस ट्रांसपोर्ट का काम। क्या है? वाटर एंटर करेगा बॉडी में, किसके थ्रू? माइन्यूट पोर्स के थ्रू। उनको क्या बोलते हैं हम? ऑस्टिया बोलते हैं। माइन्यूट पोर्स से कहाँ चला जाएगा वाटर? सेंट्रल कैविटी में। सेंट्रल कैविटी को क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील बोलते हैं। स्पॉन्जोसील से अगर वाटर को बाहर जाना है तो वो किसकी हेल्प से जाएगा? ऑस्क्यूलम की हेल्प से। ये भी एक ओपनिंग होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये था कैनाल सिस्टम। अब इस कैनाल सिस्टम की हेल्प से ये जो पोरिफेरा है, ये क्या क्या काम करता है? ये मेन 3 फंक्शंस करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले ये क्या करता है? ये फूड गैदरिंग करता है। कैसे करेगा? अब देखो, इसने कोई भी फूड लिया, एनगल्फ किया वाटर के साथ, वाटर की हेल्प से वो आया माइन्यूट पोर से सेंट्रल कैविटी तक। सेंट्रल कैविटी से अगर ये फूड जाएगा बाहर ऑस्क्यूलम से, ठीक है, तो फूड को गैदर करता है इस सिस्टम से। दूसरा, ये रेस्पिरेशन करता है। क्या करता है? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रेस्पिरेशन, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज भी ये इसी की हेल्प से करता है। लास्ट क्या करता है? ये वेस्ट को रिमूव करता है इसकी हेल्प से, रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो कैनाल सिस्टम की हेल्प से पोरिफेरा 3 काम करता है। पहला है फूड गैदरिंग, दूसरा क्या करता है? रेस्पिरेशन, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड लास्ट वन इज द वेस्ट की रिमूवल करता है, ठीक है। सो आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमने पीछे ही पढ़ा था, क्वेनोसाइट्स के बारे में। क्वेनोसाइट्स या कॉलर सेल्स। अब जो ये क्वेनोसाइट्स हैं या कॉलर सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये स्पॉन्जोसील को, जो हमने अभी पढ़ा, स्पॉन्जोसील क्या था? सेंट्रल कैविटी थी जिसमें पानी अंदर आता है, ठीक है। तो स्पॉन्जोसील को प्लस कैनाल्स, इन दोनों को ये लाइन करते हैं। क्या करते हैं? दे लाइन्स देम, मतलब इन दोनों के स्पॉन्जोसील और कैनाल्स का जो लाइनिंग होती है उसको उससे ये लाइन आउट करते हैं। तो क्वेनोसाइट्स या कॉलर सेल्स क्या करते हैं? दे लाइन द स्पॉन्जोसील और कैनाल्स, मतलब इन दोनों की जो लाइनिंग होती है वो किससे बनी होती है? कॉलर सेल से, क्वेनोसाइट से बनी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स।
ये हम एक मेन पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं कि इनकी डाइजेशन कैसे होती है। नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड्स द डाइजेशन। तो अगर डाइजेशन की बात करें तो इनके अंदर जो डाइजेशन होती है स्टूडेंट्स, दैट इज़ इंट्रासेलुलर। मतलब इंट्रासेलुलर का मतलब क्या है? इंट्रासेलुलर का मतलब होता है विदिन सेल्स होती है, सेल्स के अंदर ही इनकी डाइजेशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो डाइजेशन है वो कैसे होती है? इंट्रासेलुलर होती है, यानी कि सेल्स के विदिन होती है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो हमने पीछे बोला था कि इनका जो स्केलेटन होता है वो सपोर्टेड की होता है। तो जो इनकी बॉडी होती है स्पोरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स की, उसको एक स्केलेटन सपोर्ट करता है, जो कि किससे बना होता है? स्पॉन्जिन फाइबर्स और स्पिक्यूल से। मैंने बोला था स्पॉन्जिन फाइबर्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक फाइबर्स। और स्पिक्यूल्स क्या होते हैं? शार्प स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये वाला। ठीक है, तो ये पॉइंट मेन पॉइंट है इसका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अब हम इसके गैमीट्स की बात करते हैं। जो पॉरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो गैमीट्स हैं, गैमीट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो मेल गैमीट होता है और फीमेल गैमीट होता है। जो मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं इन ऑर्गेनिजम्स में वो जो गैमीट्स हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है? किसी को कुछ पता है? अगर किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि इनमें गैमीट्स कौन प्रोड्यूस करता है। सो स्टूडेंट्स, इन ऑर्गेनिजम्स में जो मेल और फीमेल गैमीट है, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। एक ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो मेल गैमीट भी प्रोड्यूस करता है और फीमेल गैमीट भी प्रोड्यूस करता है। सो स्टूडेंट्स, ऐसी कंडीशन जिसमें मेल और फीमेल गैमीट एक ही ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज hermaphrodite. It is called hermaphrodite. It is a very important term जो ज़्यादा टाइम पूछी जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो hermaphrodite क्या है? hermaphrodite एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म दोनों टाइप्स के गैमीट्स को प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं हम hermaphrodite। ठीक है स्टूडेंट्स, हर्मेफ्रोडाइट एक टर्म है, इससे अलावा एक और टर्म है दैट इज मोनोशियस। क्या है वो टर्म? इट इज मोनोशियस। अब मोनोशियस क्या है? मोनोशियस एक ऐसी टर्म है जो यूज़ की जाती है उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जिन ऑर्गेनिजम्स में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। एक ही एनिमल के अंदर और एक ही इंडिविजुअल के अंदर दोनों टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? दैट दे आर मोनोशियस। सो दो टर्म्स हमने पढ़ी जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या है? पहला है हर्मेफ्रोडाइट। सेम है दोनों का मतलब। हर्मेफ्रोडाइट क्या है कि दो गैमीट्स एक सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, मोनोशियस क्या है? मोनोशियस वो टर्म है जब दोनों सेक्स ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कि दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज मोनोशियस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पे क्या कुछ पढ़ा? कैनाल सिस्टम पढ़ा, डाइजेशन पढ़ा और गैमीट्स के बारे में पढ़ा।
मूविंग ऑन टूवर्ड्स अवर नेक्स्ट पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर इनकी रिप्रोडक्शन के बारे में। अब स्टूडेंट्स, इनकी रिप्रोडक्शन कैसे होती है? जो इनकी रिप्रोडक्शन है वो दो मेथड से होती है। एसेक्सुअल मेथड से भी और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इनमें जो रिप्रोडक्शन है दैट गोज अकॉर्डिंग टू एसेक्सुअल मेथड ऑल्सो एंड विद सेक्सुअल मेथड ऑल्सो। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 मेथड से होती है। फर्दर 3 मेथड्स हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला fragmentation, next one is internal budding, next is external budding, तो जो फ्रेगमेंटेशन है उसका मतलब क्या है? फ्रेगमेंटेशन इज अ मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन एक टाइप ऑफ मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसमें क्या होता है? इसमें जो रिप्रोडक्शन होती है वो कैसे होगी? जो फ्रेगमेंटेशन है इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रेगमेंट्स। इसमें जो ऑर्गेनिजम्स है ना वो ऑर्गेनिजम्स स्प्लिट आउट हो जाते हैं। ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स में वो कन्वर्ट आउट हो जाते हैं। ठीक है। इंटरनल बडिंग में क्या होता है? इंटरनल बडिंग में जो रिप्रोडक्शन है वो इनसाइड द बॉडी होगी। पहली बात कि वो एक तो इनसाइड बॉडी होगी, इनसाइड होगी, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो इंटरनल बर्डिंग है उसके अंदर जो डॉटर सेल्स होते हैं ना, हम नॉर्मली हम देखते हैं तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक सेल से दो डॉटर सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसमें क्या होगा, इंटरनल बर्डिंग जैसे ह्यूमंस में होती है वैसे ही इसके अंडर होगा कि 2 डॉटर सेल्स बनेंगी। पर ये जो इंटरनल बर्डिंग है ये जेम्यूल की फॉर्म में होगा, थ्रू जेम्यूल होगा। जेम्यूल क्या होता है? अब जो जेम्यूल होता है ये एक क्लस्टर होता है एम्ब्रियोनिक सेल्स का। क्या होता है? क्लस्टर मतलब एक क्लस्टर मीन्स अ बंच। क्लस्टर होता है एम्ब्रियोनिक सेल्स का, उसको हम जेम्यूल बोलते हैं। ठीक है। तो इंटरनल बर्डिंग इनसाइड होगी और थ्रू जेम्यूल होगी। जो एक्सटर्नल बर्डिंग होती है इसमें क्या होता है, बॉडी के आउटसाइड एक बड फॉर्मेशन होती है, उसके बाद ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो ये था हमारा रिप्रोडक्शन बाय एसेक्सुअल मेथड। अब जो फर्टिलाइजेशन है दैट इज द सेक्सुअल मेथड जो है वो तो हमें पता ही है, मेटिंग के थ्रू होगा। मेल और फीमेल में जब मेटिंग होगी उसके थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या आता है? इसका नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजेशन। इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है इट इज ऑल्सो इंटरनल। फर्टिलाइजेशन क्या है? इंटरनल है। ठीक है, वो तो हमें पता ही है इंटरनल कैसे होती है। मेल और फीमेल गैमीट की, मेल और फीमेल की मेटिंग से fertilization will take place. अब development is our next point. अब जो development है it is indirect.
इनके अंदर जो डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्ट होती है, जिसमें जो लार्वल स्टेज है ये मॉर्फोलॉजिकली का मतलब क्या है? साइज शेप के अंदर डिफरेंस आना। मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है किससे? अडल्ट स्टेज से। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, जिसमें जो लार्वल स्टेज होती है वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होती है अडल्ट से। ठीक है, जैसे क्या होता है, सबसे पहले जायगोट बनता है, जायगोट के बाद लार्वा बनता है, लार्वा के बाद अडल्ट बनता है। तो जो लार्वल स्टेज है ना वो अडल्ट स्टेज से बिल्कुल डिफरेंट है मॉर्फोलॉजिकली। अब ये तो था रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट। अब हम इसकी एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स, जो भी फाइलम हम पढ़ेंगे उस फाइलम की एग्जाम्पल्स बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनका जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत स्कोरिंग है। ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एग्जाम्पल्स ही पूछी जाती हैं। तो पॉरीफेरा की जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम पढ़ते हैं अब। सबसे पहली एग्जाम्पल इज यूस्पोंजिया। क्या है? यूस्पोंजिया। जो यूस्पोंजिया है इसको हम बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इसको हम बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इसको हम कौन सी स्पॉन्ज बोलते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि नेम अ बाथ स्पॉन्ज। तो आपको उसकी नाम एग्जैक्ट याद रखना होगा कि बाथ स्पॉन्ज कौन सी है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज साइकन। इसको आप किसी भी तरह बोल सकते हो, साइकन, सिकन, या आपका खुद का मानना है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पॉन्जिला, जो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि स्पॉन्जिला क्या है। ठीक है, तो अब जो साइकन है इसको और क्या बोलते हैं? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज स्काइफा। जो स्पॉन्जिला है इसको बोलते हैं, इसको और नेम तो नहीं है, सिर्फ इन दोनों का आपको नाम याद रखना है कि यू स्पॉन्जिया को बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, साइकन को स्काइफा बोलते हैं। अब जो ये यू स्पॉन्जिया है और ये साइकन है, ये दोनों ही मैरीन स्पॉन्जेस है। जो मैंने आपको पहली बार बोला था कि ये ज़्यादातर एक्वाटिक है, बट एक्सेप्शन किसका आ जाता है? स्पॉन्जिला, जो क्या है? एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी इनकी एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो अब हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या कुछ पढ़ा पॉरीफेरा के अंदर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि जो पॉरीफेरा है इसको हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस बोलते हैं। ये प्रिमिटिव मीन्स ओल्डर है, बहुत पुराने हैं, पहले पाए जाने वाले हैं। फिर मल्टीसेलुलर मीन्स more than one cells. Diploblastic means two germ layers in the embryonic structure, that is ectoderm, endoderm, and in between them comes the mesoderm. Then they are acoelomate, means they do not have a body cavity, that is coelom. They have specialized type of cells that are called as squamoscytes or collar cells, जिनको
जो स्पॉन्जोसील है और कैनाल्स है, दे आर लाइंड बाय दीज टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, स्पॉन्जोसील क्या थी? एक सेंट्रल कैविटी थी जिसमें पानी आकर कलेक्ट होता है। जो इनकी बॉडी है वो सपोर्ट की जाती है एक स्केलेटन की हेल्प से, जो बना होता है स्पॉन्जिन फाइबर्स, जिसका मतलब है कि थ्रेड लाइक फाइबर्स होते हैं स्पिक्यूल्स के, या तो स्पॉन्जिन फाइबर से बना होगा या स्पिक्यूल से। स्पिक्यूल्स शार्प्ड स्ट्रक्चर होते हैं लाइक दिस। नेक्स्ट आता है कि इनके पास एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम है जिसको बोलते हैं कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि पोरस होता है। मतलब कि इनके जो ये कैनाल सिस्टम होगा, ये पोरस होगा, मतलब कि इनके पास पोर्स होंगे। ठीक है, ज़्यादातर ये एक्वेटिक होते हैं बट रेयरली फ्रेश वाटर, बट एक्सेप्शन कम्स ऑफ स्पॉन्जिला, जो कि एक फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। फिर हमने पढ़ा कि ये एसिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि इनको हम किसी भी टाइप से डिवाइड नहीं कर सकते। देन दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स दे हैव मोस्टली सेल्स। फिर हमने पढ़ा कि इनके पास सेल एग्रीगेट प्लान है, मतलब कि इनके पास क्लस्टर ऑफ सेल्स हैं बट नॉट एग्जैक्ट सेल्स। फिर हमने पढ़ा कि कैनाल सिस्टम होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। वाटर कहाँ एंटर करता है? वाटर बॉडी में एंटर करता है माइन्यूट पोर्स से, जिनको ऑस्टिया बोलते हैं। माइन्यूट पोर्स से ये कहाँ एंटर कर जाएगा? सेंट्रल कैविटी में, जिसको स्पॉन्जोसील बोलते हैं। वाटर बाहर कैसे जाता है? ऑस्क्यूलम से जाता है, जो कि एक ओपनिंग होती है। इस कैनाल सिस्टम की हेल्प से ये जो पॉरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये फूड गैदरिंग करते हैं, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज करते हैं और रिमूवल ऑफ वेस्ट करते हैं। ठीक है, लास्ट में डाइजेशन किया हमने, जो इंट्रासेलुलर है, दैट इज़ विद इन द सेल्स। फिर पढ़ा कि जो गैमीट्स मेल और फीमेल है, इनके अंदर वो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है, जिस कंडीशन को हम हर्मैफ्रोडाइट बोलते हैं। मोनोशियस वो कंडीशन है जिस कंडीशन में एक ऑर्गेनिज्म के पास दोनों मेल और फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोशियस बोलते हैं। फिर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि इनकी जो रिप्रोडक्शन है वो दो मेथड से होती है, एसेक्सुअल मेथड से और सेक्सुअल मेथड से। एसेक्सुअल मेथड में ये 3 टाइप्स हैं। फ्रेगमेंटेशन से होगी, जिसका मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेगमेंट्स में स्प्लिट आउट हो जाता है। इंटरनल बडिंग, जो कि इनसाइड होगी, इनसाइड द बॉडी होगी, और थ्रू जेम्यूल होगी। जेम्यूल क्या था? जेम्यूल एक क्लस्टर था एम्ब्रियोनिकल सेल्स का, उसकी हेल्प से इनके अंदर इंटरनल बडिंग होती है। देन इज एक्सटर्नल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग मीन्स एक्सटर्नल, आउटसाइड द बॉडी क्या होगा? बड होगा। देन फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होगा। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, जिसमें जो लार्वल स्टेज है वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट होगी अडल्ट फॉर्म से। जैसे जाइगोट बना, जाइगोट के बाद लार्वा बना, लार्वा के बाद अडल्ट बना, तो जो ये लार्वा होगा ये डिफरेंट होगा इस एडल्ट से, बट ओनली मॉर्फोलॉजिकली। फिर हमने पढ़ा इनकी एग्जाम्पल्स में क्या है? सबसे पहले यूस्पोंजिया, जिसको बाथ स्पॉन्ज भी बोलते हैं, साइकन, जिसको स्काइफा बोलते हैं, स्पॉन्जिला, जिसको फ्रेश वाटर स्पॉन्ज बोलते हैं। जो यूस्पोंजिया है और साइकन है, ये दोनों मैरीन स्पॉन्जेस हैं, और जो स्पॉन्जिला है ये क्या है? फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। तो स्टूडेंट्स, इसको याद करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो इनको बहुत अच्छे तरीके से याद करिए, निमोनिक्स बनाइए अपने तरीके से, किस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा आज का टॉपिक पॉरीफेरा। बाकी फाइलम आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में देखने को मिलेंगे, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल ब्राइट साइड स्टडी को।
बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें सो दैट आपको मेरा वीडियो सबसे पहले मिले। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैप्टर का पहला वीडियो नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाएं और उस वीडियो को देखें, क्योंकि वो वीडियो इस चैप्टर का बेसिस है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मैं आपको मिलूँगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए गुड बाय।